Hello everyone, welcome to the book study point. In today's class, we will do chapter number 3, exercise 3.3, question number 1. So our question is, solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method. हमें जो ये linear equations दे रखी है, हमें इनको सबसे पहले elimination method से solve करना है और उसके बाद में इनको substitution method से solve करना है. तो सबसे पहले ये जो linear equation नंबर 1 है, इनकी दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं हम. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद में है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2. अब इसे हमें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो ये लिख लिया हमने बाय एलिमिनेशन मेथड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे 2x है और इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x है. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 2x लेके आ जाएं तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2x आ सकता है. तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. ओके, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गलती से, ये वापस से 1 लिख लेते हैं हम. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. तो अगर इसे हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है. सबसे पहले 2 को x से करते हैं तो 2x, उसके बाद में 2 को y से करते हैं तो 2y, उसके बाद में 2 को 5 से करते हैं तो 10, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का. ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. हमें इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करना है. तो इक्वेशन नंबर 3 तो यहाँ पे लिखी हुई है. अब इक्वेशन नंबर 2 भी यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं. तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ओके, अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर देंगे. अब 2x में से 2x माइनस करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा. उसके बाद में यहाँ पे माइनस 3y है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 3y और 2y होते हैं 5y. और अगर अब हम 10 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6. अब ये जो 5 है ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा. तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5. अब हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5 इन इक्वेशन नंबर 1. कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं. मैं एक बार इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके दिखा देता हूँ. तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पे y की वैल्यू लिख लेते हैं, x प्लस 6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 5. अब ये जो x के साथ प्लस में 6 अपॉन में 5, तो ये राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा. तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन में 5. अब इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा 5 और 1 का, तो 5 आ जाएगा. अब ये जो 5 है 1 से डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएंगे. उसके बाद में माइनस का साइन है और 5 5 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा और 1 6 जा 6 हो जाएगा. अब 25 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 19 अपॉन में 5, और ये हमारी हो गई x की वैल्यू. ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 19 अपॉन में 5 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 6 अपॉन में 5. ये हमने कर लिया एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व. अब हम इसे कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व. ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों इक्वेशन वापस से लिख लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, जो ये y है ये यहाँ पे प्लस में है तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 माइनस वाई. अब यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2. हमें ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अब ये 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया, 2y से हुआ तो 2y आ जाएगा, उसके बाद में माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अभी जो माइनस 2y और माइनस 3y है तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू
यहाँ पे 4 है और ये जो यहाँ पे 10 है ये प्लस में है, तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। और 4 माइनस 10 होता है -6, तो यहाँ पे आ गया -6। अब यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इन दोनों माइनस से ये दोनों माइनस कट हो गए। अब ये जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5। अब हम नीचे लिख लेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 6/5, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस में y इज इक्वल टू 5। अब ये जो 6/5 है ये राइट साइड में लेके चलते हैं, तो 5 माइनस 6/5। ओके, अब इसे हम माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिख लिया हमने x और उसके बाद में हम 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 1 से डिवाइड होगा तो 5 और 5 5 जा 25 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 19/5। तो इसमें भी हमने x की वैल्यू निकाल ली है 19/5 और y की वैल्यू निकाल ली है 6/5। अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशन नंबर 2। ओके, जो ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये हमने लिख लिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, पिछली बार तो हमने x की टर्म को इक्वल किया था, इस बार y की टर्म को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो 4y है और यहाँ पे 2y है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम मल्टीप्लाई देते हैं 2 का तो ये भी 4y हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद में मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 और इस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो सबसे पहले 2 को 2x से करते हैं तो 4x आ जाएगा। उसके बाद में 2 को 2y से करते हैं तो 4y आ जाएगा और उसके बाद में 2 को 2 से करते हैं तो 4 आ जाएगा और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। हमें इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 तो यहाँ पे लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 को भी लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमारे पास साइन इसमें माइनस का है और इसमें प्लस का है, तो दोनों साइन अलग अलग है, तो इसमें हम करेंगे एडिशन। तो यहाँ पे जो प्लस है तो 4x और 3x क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। उसके बाद में ये जो -4y और प्लस का 4y है ये दोनों कट जाएंगे और इज इक्वल टू 10 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 14। अब ये जो x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो ये राइट साइड में चला जाएगा और माइनस डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14/7 और 14/7 ये 7 की टेबल में डिवाइड हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम एक बार इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये हो गया 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब ये 6 है ये प्लस में है तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो 10 माइनस 6 हमारे पास आंसर आता है 4। अब ये जो 4 है ये यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा और 4/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, x की वैल्यू हमने निकाली 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ये तो हमने कर लिया एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। अब हम इसे कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये दोनों इक्वेशन हम वापस से लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये 2x, उसके बाद में ये -2y है तो राइट साइड में जाने के बाद प्लस का 2y हो जाएगा तो 2 प्लस 2y। उसके बाद में x के साथ हम 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा तो 2 प्लस 2y अपन में 2।
ये हमारी हो गई x की वैल्यू। अब यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 + 2y अपॉन में 2 इन इक्वेशन 1। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं 3 × 2 + 2y अपॉन में 2 + 4y इज इक्वल टू 10। अभी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, उसके बाद में 3 2y से होगा तो 6y आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 2, तो यहाँ पे 6 + 6y आ गया। अब 2 और 1 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, और 2 4y से होगा तो 8y आ जाएगा, तो 8y इज इक्वल टू 10। अभी 2 है यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट साइड में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 10 × 2 इज इक्वल टू 20। और यहाँ पे जो ये 6y है और यहाँ पे 8y है तो 6y और 8y हो जाते हैं हमारे पास 14y, तो 6 + 14y इज इक्वल टू 20। अब ये जो 6 है यहाँ पे प्लस में है तो राइट साइड में जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, तो इस 6 को हम राइट साइड में लेके चलते हैं, तो 14y इज इक्वल टू 20 - 6, और 20 - 6 हमारे पास आता है 14। अब ये जो y है ये 14 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 14 को राइट साइड में भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और 14 अपॉन में 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब इसे हम पुट कर लेंगे, हम नीचे लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x प्लस में 4y 4 × 1 इज इक्वल टू 10। अभी 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया इज इक्वल टू 10। अभी जो 4 है ये यहाँ पे प्लस में है तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 4 इज इक्वल टू 6। अब ये जो 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 अपॉन में 3 यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, और 6 अपॉन में 3 हमारे पास होता है 2, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, और ये हमने कर लिया सॉल्व। अब हम कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो थर्ड वाली लीनियर इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x - 5y 3x - 5y, और ये जो -4 है इसे हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में ये जो 2y है ये यहाँ पे प्लस में है तो लेफ्ट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 9x - 2y इज इक्वल टू 7, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 9x है, तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 9x आ जाएगा। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 को 3x से करते हैं तो 9x आ जाएगा। उसके बाद में 3 को 5y से करेंगे तो -15y, उसके बाद में 3 को 4 से करेंगे तो 12। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 तो हमारे पास लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 को भी हम लिख लेते हैं। तो 9x - 2y इज इक्वल टू 7। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, उसके बाद में ये यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे हो गया प्लस, और -15y और प्लस का 2y है तो माइनस का 13y हो जाएगा। उसके बाद में 12 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ओके, अभी जो 13y है ये 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो ये जो -13 है इसको राइट साइड में भेज देते हैं हम, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन में 13। अब ये माइनस का है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो -5 अपॉन में 13 ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम नीचे लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू -5 अपॉन में 13 इन इक्वेशन 1। हमें ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x - 5y, उसके बाद में इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे हमें 3x लिख लिया,
अब ये जो -5 है और -5 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया 3x। उसके बाद में -5 और -5 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 25 अपॉन में 13 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अभी जो 25 अपॉन में 13 है ये यहाँ पे प्लस में है, तो राइट साइड में जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 25 अपॉन में 13। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं माइनस करके, तो 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 अपॉन में 1 हो जाएगा और माइनस 25 अपॉन में 13। तो 13 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 13 आ जाएगा, और 13 1 से डिवाइड करें तो 13, और 13 4 जा 52 और माइनस में 25, तो 52 माइनस 25 हमारे पास आ जाएगा 27 अपॉन में 13। अब यहाँ पे जो ये 3 है ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी जो 3 है ये 27 से डिवाइड हो सकता है, तो इस 3 से ये 27 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन में 13। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन में 13, और y की वैल्यू हमारी आई थी, वो देख लेते हैं वापस से। y की वैल्यू हमारे पास आई थी -5 अपॉन में 13। ओके, तो यहाँ पे ये लिख लिया हमने -5 अपॉन में 13। ओके, अब इसे हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। तो वापस से दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी से भी निकाल सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 2 से निकालते हैं, तो यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 7, और ये माइनस 2y है, तो राइट साइड में जाने के बाद प्लस में 2y हो जाएगा, तो 7 प्लस 2y, और ये x के साथ 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 प्लस 2y अपॉन में 9, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y अपॉन में 9 इन इक्वेशन 1। हमें ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय x 7 प्लस 2y अपॉन में 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे आ गया 3, तो 7 प्लस 2y अपॉन में 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम हो जाएगा 3, उसके बाद 7 प्लस 2y यहाँ पे एग्जैक्ट आ गया, उसके बाद 3 1 से डिवाइड हुआ तो 3, और 3 5 जा 15 माइनस 15y इज इक्वल टू 4। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 3 हो जाते हैं हमारे पास 12, और ये प्लस का 2y है और माइनस का 15y है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13y, और ये 7 यहाँ पे प्लस में है, तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 हमारे पास आंसर आ जाता है 5। और ये जो माइनस 13y है ये माइनस 13 मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -5 अपॉन में 13। ओके, अभी जो y की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -5 अपॉन में 13 इन इक्वेशन 2, और इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 9x माइनस 2y 2 मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, 9x हो गया, उसके बाद में प्लस का 10 अपॉन में 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 7। अब ये 10 अपॉन में 13 है, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 10 अपॉन में 13, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे 13 और 1 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा 13, उसके बाद में यहाँ पे 13 1 से डिवाइड होगा तो 13, और 13 7 जो होते हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले 91, और माइनस में कर देंगे 10, तो 91 माइनस 10 हो जाएगा हमारे पास 81 अपॉन में 13।
ओके, अभी जो 9 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो 9x इज, यहाँ पे ये x नहीं रहेगा, ये x राइट साइड में चला जाएगा। तो 81 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये 9 से 81 कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन में 13। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 अपॉन में 13 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आई थी y की वैल्यू? y की वैल्यू हमारे पास आई थी -5 अपॉन में 13। तो यहाँ पे लिख लिया हमने -5 अपॉन में 13। अब हम कर लेंगे लीनियर इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो ये जो फोर्थ वाली लीनियर इक्वेशन है इनमें ये फ्रैक्शंस में है, तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे सही से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3, 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -1। इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो नीचे आ जाएगा 6 और 2 और 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 और 3x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे 3 और 6 से करेंगे तो 2 और 2 2 जा 4, तो 4y इज इक्वल टू -1। अब ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट साइड में जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y। ओके, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमें दे रखी है x माइनस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। ओके, तो इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद 3 1 से डिवाइड होगा तो 3, उसके बाद में 3x यहाँ पे आ जाएगा और माइनस में y इज इक्वल टू 3, और ये जो 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 3 जो होते हैं 9। तो यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लेंगे। तो इसे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में भी 3x है और सेकंड इक्वेशन में भी 3x है, इसका मतलब x वाली टर्म इक्वल है, तो इसका मतलब हमें इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, तो ये वाली इक्वेशंस है, तो ये एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हम साइड में कर देते हैं 1 सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा साइड में, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हमने कर लिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इन दोनों को, तो 3x में से 3x हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, उसके बाद में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और प्लस का 4y और प्लस में y भी है तो प्लस में 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू -6 और -9 है तो -15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 5 है यहाँ पे प्लस में है तो राइट साइड में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, और -15 अपॉन में 5 हो जाता है हमारे पास -3। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। ओके, तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम एक बार इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे y की वैल्यू लिख लेते हैं 3x प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू -6। ओके, तो 3x यहाँ पे हो गया और 4 3 12 इज इक्वल टू -6। अब ये -12 है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो -6 और प्लस 12, तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6। अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 3 यानी कि 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -3। अब इसे हम कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। ओके, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हमने दोनों इक्वेशन लिख ली है। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम 3x, अब ये -y है तो राइट साइड में जाने के बाद प्लस में y हो जाएगा, उसके बाद में ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 प्लस y अपॉन में 3 ये x की वैल्यू हो गई।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन में 3 इन इक्वेशन 1। हमें ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 9 प्लस वाई अपॉन में 3, उसके बाद में प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब ये इस 3 से ये 3 कट गया तो यहाँ पे बच गया 9 प्लस वाई प्लस 4y, 9 प्लस वाई प्लस में 4y इज इक्वल टू -6। अब ये 4y है और 1y और है तो 4y और प्लस 1y कितने हो जाएंगे 5y, और ये जो 9 है ये यहाँ पे प्लस में है तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो -6 और -9 हमारे पास आंसर आ जाएगा -15, और ये y के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -15 अपॉन में 5 या फिर -3। ओके, अब ये y की वैल्यू हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3x सॉरी यहाँ पे 3x लिखना है, y नहीं लिखना, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पे हो गया 3x, उसके बाद में प्लस 4 और -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 इज इक्वल टू -6। अब ये -12 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो -6 और प्लस का 12, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 अपॉन में 3 यानी कि 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।